लग चुका। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी। सारी वोटर अपने अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कास्ट करने में मसरूफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 266 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 396 मर्द जबकि 7 खवातीन भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 830 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 9,58,780 रजिस्टर्ड वोटर्स, जिसमें 5,03,772 मर्द जबकि 4,55,000 से जायद खवातीन वोटर्स शामिल। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी खत लेकर ईरान पहुँच गए। खत ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए है। वज़ीर दाखिला की हम मनसब से मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी तेहरान में एक मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। लबनान के आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान। लबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। लबनानी आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के तनाजुर में अहमियत का हामिल। और ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। मूसाद सरबराह ने डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। मूसाद के नए सरबराह रोमन गफमेन ने अपने नायब को जबरी बरतरफ किया। बरतरफ किए गए मूसाद डिप्टी डायरेक्टर का नाम जाहिर नहीं किया गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान रवाना। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। रहनुमाओं ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने दौरा ईरान से मुतल्लिक मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को अहम हदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकात बढ़ाने का मुआहदा। कजाकिस्तान के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद। एजे पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सीनियर सहाफ़ियों और दानिशवरों से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत और तबादले ख्याल। फैसल मुमताज़ राठौर ज़िंदगी के तमाम शोबों की नुमाइंदा शख्सियात से मौजूदा की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत में मसरूफ़ रहें। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना चाहती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हज़्ब इत्तलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कहा कि आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कार मुस्तरद कर दी। कश्मीरी शहरी कहते हैं सियासी और आइनी तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है, एहतजाज नहीं। असम्बली फ्लोर पर आकर तरमीम की जाए। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने और अपना मंशूर अवाम के सामने लाए।
गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के चौथे आम इंतखाबात के लिए कल मैदान सजेगा। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मदे मुकामिल, 266 आजाद उम्मीदवार, 7 खवातीन भी शामिल, 1368 पोलिंग स्टेशन कायम, 480 इंतहाई हसास, 350 हसास, जबकि 457 नॉर्मल करार। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर ज़रूरी सामान RO ऑफिस से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया जा रहा है। अमले को पोलिंग के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि भारतीय दावे हकायक को मस्क करने की कोशिशें, कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाबी राय का हक मिलना चाहिए। अमेरिका का ईरान पर फिर हमला, गरोख और जजीरा कश्म में रिडार तंजीमात को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी पासरान इनकलाब ने जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फजाई अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के पास डील के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर गीदड़ भभकी, कहा कि ईरान को डील करना पड़ेगी। ईरान ने कभी तस्वुर भी नहीं किया कि इन्हें ऐसी चीजें करना पड़ेंगी। मैं डेमोक्रेट होता तो कोई ना पूछता कि जंग कब जीती जाएगी। मजबूत ईरान का खौफनाक ख्वाब अब मगरब के लिए सच साबित हो रहा है। ईरान बारे मगरब का ख्वाब हकीकत बन गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर डॉक्टर अली अकबर वलायती का ट्वीट, लिखा हॉर्मज़ दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका को आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तजवीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। पायदार अमन बेबुनियाद दावों के बजाय ताकत के मुतवाज़न निज़ाम में परवान चढ़ता। अमेरिकी सदर हकीकत दुनिया में नहीं रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। ट्रंप मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करें वरना जंग अब नए बाबुल मंदब तक पहुँच जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं बातचीत नाजुक मोड़ पर पहुँच चुकी। गेंद अब अमरीकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। तूफान गुजर जाएगा, सरू बाकी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्वीट, मुज़ाहमत का पैगाम, कशीदगी और हमलों के बाद ईरानी हलकों में एक कदीम फारसी इस्तारा दोबारा ज़ेर बहस। ईरान और अमेरिका जोरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जोरी निगरान इदारे के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का कहना है कि इनका इदारा दोनों ममालिक से राब्ते में है, लेकिन बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। रूस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस हमायत कर दी। मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव कहते हैं कि खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए मुआहदे में न सिर्फ ईरान बल्कि हमसाया ममालिक की सिक्योरिटी और सियासी मफादात को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। लेबनान के सदर के मुतनाज़ बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखारी ने लेबनानी सदर को मुखातिब करके कहा कि आपके बयानात से ऐसे लगता है जैसे लेबनान के 5वें हिस्से पर ईरान ने कब्जा कर रखा हो। चौथाई लेबनानी आबादी को ईरान ने बेघर किया हो। रोज़ाना बमबारी भी ईरान ही कर रहा हो। गजा मलबे का ढेर बना हुआ है, कोई भी इसराइल को लगाम डालने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने मौजूदा हालात में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगा रखी है। जमात इस्लामी का 1,25,000 माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स फ्री करने का मुतालबा।
नाइजीरिया के सैराब में 50 अफराद प्यास से दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाक़या सराय सहारा में पेश आया। मरने वाले अफराद अफ्रीकी मुल्क नाइजर के सैराब में गाड़ी खराब होने पर फंस गए थे। इंतहाई गर्म दर्जा हरारत जान जाने का सबब बना। KPT और सऊदी शराकतदारों के दरमियान तारीखी मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर बहरिया मोर जुनैद अनवर चौधरी कहते हैं कि कराची में 140 एकड़ पर जदीद मैरी टाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कायम किया जाएगा। मंसूबे से मुल्क में सरमायाकारी और रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। मैरी टाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को मजीद तक़वीत मिलेगी। और हस्फर होपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। NDM ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को दरिया के किनारे रिहायशियों के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। जिला गिलगित के इलाके बशमोल गर्ब जगलोट, रहीमाबाद, नोमल, जोथल, जगलोट कॉलोनी की रिहायशियों को वार्निंग।